हेलो एवरीवन, यू मोस्ट वेलकम बैक टू द चैनल। और साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। अभी तक अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले जल्दी से, क्योंकि यहाँ पर हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं जो आपके साइंस के हैं, ठीक है, जो भी आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा होता है। तो देखिए, आपको ऑप्शन में दिया गया है फाइब्रिनोजन या हिपेरिन या थ्रम्बिन या फिर ग्लोबिन। तो साथियों, इसका आंसर आप अपने पास लगा कर रखें और देखिए आपके कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। मैं मानता हूँ कुछ लोग तुक्का लगाएंगे और बहुत सारी बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इन्हीं प्रश्न के माध्यम से, ठीक। तो इसका राइट आंसर आपका हिपेरिन है और हिपेरिन राइट आंसर है। इसका मतलब क्या है कि अगर हिपेरिन, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि हिपेरिन कहाँ पर बनता है। हिपेरिन और फाइब्रिनोजन दो आपकी एक प्रोटीन है, ठीक है। ये बनती है साथियों लीवर के अंदर, किसके, लीवर के अंदर या लीवर के अंदर, जिसको हम यकृत बोलते हैं, ठीक। तो फाइब्रिनोजन क्या काम करता है, फाइब्रिनोजन काम करता है कि जब कोई चोट लग जाती है वहाँ से ब्लड बहना शुरू हो जाता है, ठीक। तो फाइब्रिनोजन के जो धागेनुमा संरचनाएं होती हैं इस प्रोटीन की, ये क्या करती हैं, वहाँ पर एक जाल बना देती हैं, ठीक, जिससे हमारी आरबीसी बाहर निकलना बंद कर देती हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये ब्लड को रोकने के काम में आता है। और हिपेरिन जो होता है साथियों, ये हृदय का थक्का ब्लड के अंदर नहीं बनने देता है। इसका मतलब है कि ये प्रतिस्पंदन पदार्थ कहलाता है, ठीक। तो आगे अगर हम बढ़ जाएं तो अगला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है। तो हर व्यक्ति के शरीर में कुछ ना कुछ कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, लेकिन क्या होता है जब कभी हम जंक फूड का ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं, जैसे आपका बर्गर, पिज़्ज़ा, डोसा या फिर चाउमीन वगैरह जो भी आपके होते हैं, तो हमारी वेंस के अंदर कोलेस्ट्रॉल बनना स्टार्ट हो जाता है अधिक मात्रा में, ठीक है। जो उसकी एक्सेस जो होती है बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है, ठीक, जिससे संकीर्ण हो जाती हैं हार्ट की वेन्स या फिर जिसमें भी आपका ब्लड दौड़ता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या साथियों, 120 से 200 मिलीग्राम, सही है, ये हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं साथियों, मनुष्य में सामान्य निरंतर रुधिर शर्करा स्तर कितना होता है। कहने का मतलब है कि आपका जो शुगर लेवल होता है वो कितना होना चाहिए या फिर कितना होता है। तो ध्यान रखेंगे आप, 80 से 100 के बीच में आपका ये शुगर का लेवल होता है। और साथियों, अगर आप बासी मुंह यानी कि खाली पेट शुगर काउंट कराते हैं तब आपकी ये वाली गणना होती है जो आपकी बिल्कुल रियल मानी जाती है। और अगर आप खाना खाने के 2 घंटे बाद आप काउंट कराने के लिए जाते हैं तो होता क्या है, वो लगभग 160 के पेट में पहुंच जाता है, वो बढ़ जाता है, ठीक। तो अक्सर पहले ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर कितना होता है। अभी हम पढ़ कर आ रहे हैं 80 से 100 के बीच में होता है, ठीक। तो अगर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मनुष्य के खून का पीएच मान कितना होता है। तो साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ब्लड का जो पीएच मान होता है, आप आंसर लगा लीजिए। कितना नहीं पूछा गया है इसके अंदर, ये पूछ रहे हैं मनुष्य के खून का पीएच कैसा होता है। तो ध्यान रखेंगे 7.3 से आपका 7.5 के बीच में होता है ब्लड का पीएच मान। ये कुछ साथी सोचते होंगे पीएच क्या होता है, ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। इसके अंदर हाइड्रोजन्स की मात्रा को देखा जाता है, उसकी क्षमता को देखा जाता है क्या होती है। तो यहाँ पर जो हमारा पीएच होता है ब्लड का, वो क्या होता है, वो आपका कम अम्लीय होता है, अधिक अम्लीय होता है, कम क्षारीय होता है या अधिक क्षारीय होता है। कैसे पता करेंगे, तो देखिए आपका जो 7 है ना, 7 पीएच मान 7, ये आपका काम करता है साथियों एक बेस का, कितना बेस का, यानी कि इसका पीएच मान आपका 0 है, क्या है, 0। अगर 7 से ऊपर आप चलेंगे प्लस, जैसे कि 8, 9, 10 जो भी आपका होगा, 7.1, 2, 3 जो भी होगा, तो आपका बनाएगा क्षारीय। क्या बनाएगा, क्षारीय। क्या बनाता है, क्षारीय। और 7 से नीचे की तरफ आपका अगर यूनिट इसका मान चलता है तो वो आपका बनाता है साथियों अम्लीय, ठीक है। ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये स्केल मैंने आपको बताया। तो अब आपको पता चलेगा पीएच मान ब्लड का होता है 7.4। तो बताइए 7 से आगे हुआ या नहीं, तो 7 से ज़्यादा है तो यानी कि क्षारीय होगा। और ये भी आपको पता है यानी कि ये 8 से कम है, 8 से कम है और 7.4 है, तो यानी कि ये आपका कम क्षारीय होगा, ठीक है।
तो राइट आंसर आपका क्या है साथियों, कम क्षारीय होता है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अगला आपकी तरफ है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। रक्त का कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ब्लड का जो आपका संगठन होता है वो आपका प्लाज्मा और प्लेटलेट्स से मिलकर बनता है साथियों, ठीक है। तो प्लाज्मा की जो मात्रा होती है वो आपकी 55% होती है और बाकी भाग आपका ब्लड का क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। उसके अंदर आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या है यहाँ पर, बी है। तो आगे बढ़ेंगे। मानव रुधिर का पीएच कितना होता है। जैसे कि हमने पीछे बात कर चुके हैं, वो आपका बिल्कुल फिक्स वाला जो ये ध्यान रखना है आपको, 7.4 होता है। और साथ ही साथ आप ध्यान करते रहें कि ये क्वेश्चन आपके कितने इंपॉर्टेंट है। देखिए किस किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आपको ये हर एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते हैं और मिलेंगे। आगे देखिए, वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा कितनी होती है। तो साथियों रुधिर की जो मात्रा होती है ना वयस्क मानव में, कह रहे हैं कि वयस्क के अंदर, तो साथियों ये आपकी 5 लीटर यहाँ पर लगाइए आप, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है, 5 लीटर। और ये शरीर का हमारा 7% होता है, ठीक। शरीर के भार का 7% होता है, यानी कि 5 लीटर से 6 लीटर। और ये ना क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 5 लीटर भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। 7 के बीच बीच में आप मान के चलेंगे, 5 से 6 लीटर आपका ज़्यादा बेहतर माना जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके पास है, मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है। साथियों प्लाज्मा की अभी हमने बात की थी कि रक्त के अंदर प्लाज्मा कितना होता है, 55% होता है। अगला क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो इसकी तरफ हम ध्यान देंगे। देखिए क्या होता है ये कणिकाओं। देखिए कणिकाएँ जो होती हैं आपकी, कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं। तो ये आप सभी जानते हैं क्या होता है कि जिनके अंदर बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं, तरल अंश जो आपका होता है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। तो फिर से वही वाली बात आ गई, इसके प्लाज्मा के अंदर कोई भी कणिका नहीं होती है। और अच्छा एक क्वेश्चन और आपका यहाँ से बना था, मैं आपको याद दिला दूँ। क्वेश्चन ये था साथियों कि प्लाज्मा होता है, अब वहाँ पर आपको ऑप्शन में दे रखा था प्लाज्मा होता है कैसा होता है, रेड यानी कि लाल होता है, गुलाबी होता है, काला होता है, नीला होता है, या पीला होता है, या फिर रंगहीन होता है। क्या होता है, रंगहीन। तो आपको आंसर सोचना है माइंड में। तो साथियों प्लाज्मा आपका रंगहीन नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। ये हल्का पीला द्रव होता है। क्या होता है, हल्का पीला, ध्यान रखेंगे। तो कलरफुल है आपका, रंगहीन नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है। देखिए क्वेश्चन आपका आ गया, जो मैं अभी बात कर रहा था वही आपके सामने क्वेश्चन के रूप में बनकर आ गया है, जो रक्त के आयतन का 55% भाग बनाता है। तो साथियों अभी हम बात कर रहे थे किसकी, पीढ़ द्रव्य, जिसको हम प्लाज्मा बोल रहे हैं, ठीक है। तो आगे अगर बात करते हैं साथियों, अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि साथियों, जैसे कि आप मान लें कि शरीर के अंदर क्या होता है, फॉलिक एसिड, ठीक है। जैसे कि आपको ज़रूरत पड़ती है विटामिन की, प्रोटीन की, या फिर आपके खनिज लवण की, या फिर कुछ और आपको ज़रूरत पड़ती है कार्बोहाइड्रेट्स की। तो इसी तरह से आपके शरीर के अंदर एक होता है, एक ज़रूरत पड़ती है आपको फॉलिक एसिड की। किसकी, फॉलिक एसिड की, जो हमारे शरीर के अंदर एसिड्स फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर साथियों इनकी कमी हो जाए बॉडी के अंदर तो आपको अरक्तता बन जाएगी। अरक्तता का क्या मतलब है, यानी कि खून की कमी हो जाएगी, यानी कि वो आपका हीमोग्लोबिन को एब्जॉर्ब करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से आपके शरीर में ब्लड की कमी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके पास, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा अगर घर में किसी के चोट लग जाती है तो उस घाव पर फिटकरी का पानी या फिर फिटकरी लगा दी जाती है, तो वो ब्लड वहाँ से बहना रुक जाता है। साथियों फिटकरी का क्या मतलब है, फिटकरी जो आपकी होती है वो होती है पोटाश एलम। क्या होती है, पोटाश एलम। सीपीओ वाले ध्यान देंगे, सीपीओ के अंदर आया हुआ है। पोटाश एलम को बोलते हैं फिटकरी, ठीक है। इसका आमतौर पर सूत्र भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, K2SO4। देखिए K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस, और इसके आगे है इंटू 24H2O यानी कि जल, ठीक है। तो जल के अणु 24H2O।
तो साथियों ये आपका इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, पोटाश एलम यानी कि फिटकरी। तो फिटकरी को काम में लाया जाता है रक्त स्राव को रोकने के लिए। ऐसा क्यों होता है, ये करता क्या है, ये आपका जो मैंने अभी बताया था आपको थ्रोम्बोसाइट्स, तो ये थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं ना, ये करता क्या है, फाइब्रिनोजन का जो जाल होता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन को ये करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक, तो पोटाश एलम लगाते ही फाइब्रिनोजन जो ब्लड के अंदर होता है वो उस स्थान पर जमा हो जाता है और वहाँ पर जाल बना देता है। ठीक है, फिर क्या होता है, ब्लड बाहर की ओर बहना बंद हो जाता है। यही तो बात मैं आपको बता रहा था। अगला क्वेश्चन आपके पास है, निम्न में से वर्णक प्रोटीन कौन सा होता है। वर्णक का मतलब होता है जो रंग देने वाला प्रोटीन होता है। तो ब्लड में कई बार ये क्वेश्चन हर तरह से घुमा घुमा कर आपके सामने आ रहा है, तो आपको अंदाज़ा होगा कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। तो वर्णक प्रोटीन सभी जानते हैं हीमोग्लोबिन होता है। आगे बढ़ेंगे, क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है। साथियों क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है, तो देखिए क्रिसमस फैक्टर का क्या मतलब है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रक्त के जमाव के लिए निहित होता है। अब ये फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर RH फैक्टर आपने पढ़े होंगे कुछ या नहीं पढ़े होंगे, तो इनके लिए मैं अलग से आपके सामने वीडियो बना दूंगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो ब्लड ग्रुप से संबंधी आपके होते हैं। आगे देखिए, रुधिर लसिका या फिर हीमोलिम्फ जिसको हम बोलते हैं, उनमें देखिए इनमें देखी जाती है, क्या चीज़ देखी जाती है इनके अंदर, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे साथियों। ठीक है, तो देखिए रुधिर लसिका इनमें देखी जाती है, किन के अंदर रुधिर लसिका पाई जाती है, तो साथियों आप ध्यान रखना, आपको आर्थ्रोपोडा जो आपके जंतु होते हैं उनके अंदर क्या पाई जाती है, रुधिर लसिका पाई जाती है। लसिका क्या है, रुधिर का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, और आर्थ्रोपोडा क्या होते हैं, आर्थ्रोपोडा एक क्लास का नाम है, संघ का नाम है, जिसके अंदर वो जंतु आते हैं जिनके शरीर के 3 पार्ट होते हैं साथियों। क्या 3 पार्ट, जिनके अंदर देखिए सर और पेट और पैर। ठीक है, तो ये 3 अंग जिस शरीर के जिस जंतु के अंदर होंगे वो किसके अंदर आएगा, आर्थ्रोपोडा। अब आप ध्यान दें, क्या हमारे पास सर है, जी हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या हमारा पेट है, बिल्कुल है। हमारे पैर भी हैं, तो हम कौन से संघ में आएंगे, आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं, मेमेलिया। ठीक है, स्तनधारी के अंदर। तो ये भी आपको अच्छी सी नॉलेज यहाँ पर आपको मिल गई होगी। ठीक है, और जनरली एस्केरिस आपके रेंगने वगैरह वाले होते हैं। ठीक, एनालिडा आपके, चलिए इसकी बातें नहीं कर रहे हैं अभी, हम आगे बढ़ जाएंगे फिर। देखिए, मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है। साथियों आपको ध्यान रखना है, 100 से 120 दिन तक जो होती है RBC जीवित रहती है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है, तो अभी हमने पढ़ा है 100 से 120 होता है। आगे बढ़ेंगे, केंचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका, इसका क्या मतलब है। देखिए, किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने से पहले, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने से पहले उसको समझना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझते हैं तो ऐसा मान लीजिए प्रश्न आपको याद नहीं रहने वाला है, आप उसको भूल जाएंगे। तो केंचुआ आप जानते हैं, घैंसा जिसको नॉर्मली लैंग्वेज में देखा होगा आपने, कुछ लोग बोलते हैं, तो केंचुआ रेंगने वाला होता है, सभी जानते हैं। पृष्ठीय रुधिर वाहिका, पृष्ठीय रुधिर वाहिका क्या मतलब है, इसके शरीर में जो ऊपर का भाग होता है ना, ऊपर का तल, ठीक है, पृष्ठ, ठीक है, तो उसके अंदर जो रुधिर वाहिका होती हैं, रुधिर की नलिकाएं होती हैं। ठीक है, तो होता क्या है इसके अंदर, ये खुला परिसंचरण तंत्र होता है इसके अंदर वैसे तो इसकी जो पृष्ठीय रुधिर वाहिका होती है, तो इसमें बता रहे हैं कि उसके अंदर जो रुधिर है, रुधिर का प्रवाह वो किस ओर होता है, तो आपको बताना किस ओर होता है। तो साथियों इसका होता है अग्रगामी, यानी कि उसके पृष्ठ भाग में जो होता है रुधिर आगे की तरफ चलकर आता है। ठीक है, और बाकी नीचे के पार्ट में पीछे की तरफ जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, इट्स